नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु शयन शैया पर सोते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है और इस एकादशी के विषय में ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री विष्णु के वस्त्र धोए थे, इसलिए इस एकादशी को जल जूलनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकादशी व्रत के महामात्य के बारे में बताते हुए व्रत की कथा सुनाई थी और साथ ही एकादशी का व्रत रखने को भी कहा था। कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नाम का असुर था। असुर होने के बावजूद वो धर्म कर्म में लीन रहता था और लोगों की काफी मदद और सेवा करता था। इसे करके वो अपना तप और भक्ति भाव से बलि देवराज इंद्र के बराबर आ गया, जिसे देखकर देवराज इंद्र और अन्य देवता भी घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि बलि कहीं स्वर्ग का राजा न बन जाए। ऐसा होने से रोकने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली और अपनी चिंता उनके सम्मुख रख दी। इतना ही नहीं, इंद्र ने भगवान विष्णु से रक्षा की भी प्रार्थना की। इंद्र की इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के सम्मुख प्रकट हो गए। वामन रूप में भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव से एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब भगवान विष्णु के पास में तीसरे पांव के लिए कुछ बचा ही नहीं। तब राजा बलि ने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। भगवान राजा बलि की इस भावना से बेहद खुश हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। तो दोस्तों, एकादशी पर ये कहानी सबको सुननी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं व्रत कथा की विधि। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले घर या मंदिर पर भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल पीकर आत्मा को शुद्ध करें। फिर रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद शुद्ध घी से दीपक जलाकर शंख और घंटी बजाकर पूजन करें। व्रत करने का संकल्प लें और इसके बाद विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करें और दिन भर उपवास रखें। सारी रात जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें और इसी के साथ भगवान से किसी प्रकार की हुई गलती की भी क्षमा मांग ले। दूसरे दिन भगवान विष्णु का पूजन पहले की तरह ही करें। इसके बाद हो सके तो ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित करके भोजन कराएं और अपने अनुसार उन्हें दक्षिणा भी दें। इसी के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी भोजन ग्रहण कर ले। तो दोस्तों, आप भी एकादशी पर एक कहानी सुनिएगा और जैसा व्रत विधि आपको बताया गया है वैसा करिएगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।